गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें 90% ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक पेयर ऑफ टर्म्स को हम लोग आज पिक करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्लियर करना चाहते हैं बिकॉज ये बेस है स्केलर एंड वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग का। तो स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आई क्लासेस में, एंड स्पेशली 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हायर क्लासेस में सब में इंपॉर्टेंट होता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके हम लोग चलेंगे। ये वीडियो अगर तुम देख लेते हो, मेरी गारंटी है कि तुम्हें कभी भी इस टर्म में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहला हम लोग देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का डेफिनेशन टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन चेंज इन पोजीशन। पाथ का लेंथ डिस्टेंस होता है, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि तुम दो पॉइंट्स पिक करते हो, ए एंड बी। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है स्टडी टेबल। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है एल्मीरा। ठीक है, स्टडी टेबल एंड एल्मीरा। ठीक है, तो सपोज करो स्टडी टेबल पे तुम लैपटॉप लेके बैठे थे, लैपटॉप का काम कंप्लीट हो गया और तुम्हें एल्मीरा में लैपटॉप को रखना है। पर्पस क्लियर है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग पाथ्स पॉसिबल हैं। इस सिचुएशन तुम इमेजिन करोगे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। एक तरीका है सिंपल, तुमने लैपटॉप को उठाया, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, तुमने जाके एल्मीरा में रख दिया। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लैपटॉप ट्रैवल किया फ्रॉम स्टडी टेबल टू एल्मीरा। क्लियर है बात? इसको हम लोग बोलते हैं पाथ 1। इसको हम लोगों ने कह दिया पाथ 1। सेकेंड पोजीशन क्या है? स्टडी टेबल और एल्मीरा के बीच में एक बेड है। तुम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकते। तुम क्या करोगे? लैपटॉप को तुमने पिक किया, तुम गए, तो बेसिकली तुम्हें हल्का घूम के जाना पड़ेगा बिकॉज बीच में बेड था। फिर तुम गए, तुमने एल्मीरा में लैपटॉप को रख दिया। ये सेकेंड पॉसिबल पाथ हो सकता है। और क्या हो सकता है? जब तुमने लैपटॉप को पिक किया, तुम्हारा एक फ़ोन आ गया। सपोज को लैंडलाइन है घर पे, अब तो लैंडलाइन का ज़माना जा चुका है, लेकिन फिर भी मान लो कि घर पे अगर लैंडलाइन लगा हुआ है, कॉल आया, तुमने जाके फ़ोन पिक किया, तुम्हारे फ्रेंड का फ़ोन था, तुमने बात किया 10-15 मिनट, फिर तुम आने लगे। अचानक तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आवाज़ दे दिया, तुम गए, वो कुछ खाना बना रही थी, उन्होंने तुम्हें चखने को कहा, तुमने ट्राई किया। ठीक है, तुमने टेस्ट किया खाना, तुमने उनको बताया, फिर तुम आने लगे, फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें आवाज़ दे दी, तुम पापा के रूम में गए, पापा से तुमने कुछ पैसे मांग रखे थे, वो कहीं जा रहे हैं, उन्होंने तुम्हें पैसा पकड़ाया, तुम वहाँ से निकले, फिर तुम्हें याद आया कि तुम लैपटॉप लेके ऐसे ही घूम रहे हो बहुत देर से, तुम फिर गए, तुमने एल्मीरा में लैपटॉप को रख दिया। तो ये एक और पाथ है। ये पाथ क्या हुआ? लंबा हुआ या छोटा हुआ बाकी पाथ से? अब लैपटॉप ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो पाथ कवर किया, वो पाथ बहुत लंबा हो गया। लैपटॉप ने जो पाथ कवर किया वो काफ़ी लंबा हो गया बिकॉज वो लैपटॉप तुम्हारे साथ पहले फ़ोन के पास गया, उतनी देर बेकार बैठ के फ़ोन, लैपटॉप बोर हो रहा, तुम फ़ोन में बात कर रहे थे, लैपटॉप बोर हो रहा था। उसके बाद वो किचन में गया, तुम्हारा खाना टेस्ट कर रहे थे, लैपटॉप ऐसे ही था। फिर तुम गए पापा के पास, तुमने पैसे लिए, लैपटॉप तो काफ़ी लंबा पाथ उसने कवर कर लिया। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? स्टडी टेबल से एल्मीरा पे जाने के लिए लैपटॉप ने एक बहुत ही लंबा पाथ कवर किया। लेकिन फाइनली लैपटॉप का चेंज इन पोजीशन वही हुआ जो होना था। क्या हुआ? इनिशियली कहाँ था? स्टडी टेबल पे, फाइनली कहाँ था? एल्मीरा में था। तुम जिस मर्जी पाथ से जाके उसको वहाँ तक पहुँचाओ, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहना है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन वही होता है, इनिशियल कहाँ है, फाइनल कहाँ है। पाथ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस पूरे पाथ का लेंथ है, तो तुम्हें देखना है कि डिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तुम्हें पाथ का लेंथ देखना है कि कौन ज़्यादा लंबा रास्ता कवर कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस ज़्यादा है उसका। बात समझ में आई? हर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है? इनिशियल पॉइंट को मार्क करो, फाइनल पॉइंट को मार्क करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल पॉइंट को मार्क किया, फाइनल पॉइंट को मार्क किया, दोनों को ज्वाइन कर लिया एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है बात? और पाथ का लेंथ अगर तुम मेजर कर सकते हो किसी तरीके से तो दैट इज द डिस्टेंस। मेरे ख्याल से कुछ क्लियर होगा इसका मीनिंग। एक और एग्जांपल पिक करते हैं। एक डायग्राम दिख रहा है तुमको, फिर से ए पॉइंट बी पॉइंट। ए पॉइंट तुम्हारा घर है, बी पॉइंट तुम्हारा स्कूल है। तुम स्कूल से घर गए, ठीक है, पहले तुम घर से स्कूल गए, फिर तुम स्कूल से घर वापस आ गए। मैं कुछ ज़्यादा एनर्जी में आ गया। स्कूल से घर आने की जल्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, सब पहले तुमने क्या किया? पहले तुम घर से स्कूल गए, घर से स्कूल गए, बाद में तुम स्कूल से घर वापस आ गए। घर से स्कूल डिस्टेंस मतलब जो दूरी है घर और स्कूल में जो सेपरेशन है वो कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर का सेपरेशन है घर से स्कूल, 50 मीटर है दूर। ठीक है,
तुम 50 मीटर गए, वापस तुम 50 मीटर आए। अब इस पूरे मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये पूरा मोशन है हमारा। डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, कितना पाथ लेंथ हमने कवर किया, पाथ लेंथ हमने कवर किया कितना, 50 मीटर गए, 50 मीटर वापस आए। टोटल कितना पाथ लेंथ कवर कर दिया हमने, 100 मीटर चल लिया, बहुत चल लिया हमने, 100 मीटर चल लिया हमने, ठीक है। 50 मीटर गए, 50 मीटर वापस आ गए, कितना हमने पाथ लेंथ कवर किया, 100 मीटर। टोटल पाथ लेंथ इज 100 मीटर विच इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में कहाँ थे, घर पे, फाइनली कहाँ थे हम लोग, घर पे। तो हमारा चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, पूरे मोशन के स्टार्टिंग एंड एंडिंग के में हमारा चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, हम लोग जहाँ थे वहीं वापस पहुँच गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। आई बात समझ, डिस्टेंस हो गया 50 + 50 100, डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 - 50 विच इज 0। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक और एग्जांपल, इसको देखे काफ़ी हद तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसे पजल्स तुमने देखे होंगे बचपन में। क्या होता है, एक रैबिट होता है, एक कैरेट होता है, तुम्हें रैबिट और कैरेट तक पहुंचाना है। भूखा सा रैबिट है, लॉकडाउन से परेशान, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें रास्ता ढूंढना है, किस रास्ते से वो पहुंच सकता है। तुमने बहुत सारे रास्ते ट्राई किए, हर जगह कहीं ना कहीं ब्लॉकेज मिल जा रहा था, रास्ता वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, कैरेट तक नहीं पहुँच पा रहा था। फिर एक रास्ता तुमने ढूंढा, ये करेक्ट रास्ता जो है वो मार्क किया हुआ है क्वेश्चन, मतलब इस डायग्राम के अंदर जो है करेक्ट रास्ता मार्क किया हुआ है, इस रास्ते से जाएगा तो कैरेट तक पहुँच जाएगा। तो जो पाथ उसने फॉलो किया, उस पाथ का पूरा लेंथ, उस पाथ का पूरा लेंथ क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स, दैट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपली उसका इनिशियल पॉइंट दिख रहा है, फाइनल पॉइंट दिख रहा है, दोनों को ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। अगर इसी लाइन के अलॉन्ग वो जाता तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कवर करता, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता, जो चेंज इन पोजीशन उसका है, जो उसका चेंज इन पोजीशन है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो चेंज हुआ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम लोग दिखाते हैं इसको, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन, बाय एन एरो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक एरो सा बना हुआ है, हेड बना हुआ है उसका, एक एरो बनाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एक एरो बनाते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और लेंथ ऑफ द एरो जो होता है दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या तो बताता है वो, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, वो लेंथ ऑफ एरो बताएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कौन बताएगा, एरो पॉइंट किधर कर रहा है, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उधर फाइनल पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। फाइनल पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्शन भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन हुआ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ गया, और कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू कितनी हुई, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है बताओ। डायग्राम देख करके डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। और हमेशा हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके इक्वल हो सकती है। नेवर डिस्टेंस विल बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है कि कम डिस्टेंस चल कर डिस्प्लेसमेंट मेरी ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्यों चलूँगा भाई। अगर मैं 5 मीटर चलूँ और 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाऊँ, ये तो बहुत आसान है कि मैं डिस्टेंस कवर करूँ 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट मेरी 10 मीटर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि मैं कवर करूँ 10 मीटर, मैं पाथ कवर करूँ 10 मीटर का, बट मेरी चेंज इन पोजीशन सिर्फ 5 मीटर की हो, ठीक है। मुझे स्कूल से ट्यूशन जाना है, स्कूल से छुट्टी हुई, मैं ट्यूशन जाना चाहता हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, स्कूल की छुट्टी आज जल्दी हो गई, तो फिर क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा स्कूल से ट्यूशन, बट अब मेरा पाथ लेंथ लंबा हो जाएगा, मैं बहुत दूर घूमूंगा, यहाँ वहाँ जाऊँगा, घूमते फिरते 1 आध घंटे में तब मैं स्कूल से ट्यूशन पहुँचूँगा। घर को तो ही जाकर बताऊँगा कि मेरी छुट्टी हो गई थी आज जल्दी। तो दैट मीन्स कि मेरी डिस्टेंस बढ़ गई, पाथ लेंथ बढ़ गया, बट डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम। समझ आ रही होगी बात, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और भी डायग्राम्स देखते हैं। ये डायग्राम बहुत ही क्लियर बताता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ फिर से स्कूल घर का सिचुएशन है, मान लो पहले घर बना हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट तुम्हारा घर हो गया, फाइनल पॉइंट तुम्हारा स्कूल हो गया, ठीक है। तो तुम घर से स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता दिखा रखा है जो पेड़ों के बीच से होता हुआ जा रहा है, और सेकंड पाथ दिखा रखा है जो तालाब के पास से होके निकल रहा है, ठीक है। तो 2 पाथ्स हैं तुम्हारे पास, पाथ 1 एंड पाथ 2, ठीक है। तो 2 पाथ्स हैं, 2 रास्ते हैं तुम्हारे घर से स्कूल जाने के। तुम जिस मर्जी रास्ते से जाओ, तुम्हारा
पाथ का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। पाथ 1 छोटा दिखाई दे रहा है, पाथ 2 लंबा दिखाई दे रहा है। शायद पाथ 1 से जो बंदा जाएगा उसको कम चलना पड़ेगा, जो पाथ 2 से जाएगा उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में पाथ के लेंथ तो डिफरेंट है, बट उसका चेंज इन पोजीशन सेम होता है। वो स्कूल फाइनली वो घर से स्कूल ही पहुंचा, उसका चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, जो स्कूल एंड घर की दूरी थी, स्कूल एंड घर की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं स्कूल से घर तक या घर से स्कूल तक, तो वो 5 किलोमीटर का लाइन है। तो वही उसका चेंज इन पोजीशन की वैल्यू है। चेंज इन पोजीशन की वैल्यू कितनी हुई, जो उसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एरो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक एरो तुम्हें दिखाई दे रहा है स्कूल से घर की तरफ, वो कहाँ है वो एरो है 40 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस पे, वो एरो है फ्रॉम एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 5 किलोमीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 5 किलोमीटर्स एट 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। और तुम देख सकते हो कि साइड में एक मैप टाइप का तुम्हें जो ज्योग्राफी के हिसाब से पता होता है कि डायरेक्शन दिखा रखा है कि डायरेक्शन कौन सा किधर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किधर, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 किलोमीटर 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बंदे का, 5 किलोमीटर 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस वजह से कि बंदा कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ पर पहुंचा है, फाइनली कहाँ पर है वो बंदा, वो लोकेट कर सकते हो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है तो। 5 किलोमीटर 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तुरंत तुमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की, 5 किलोमीटर का लेंथ, वहाँ बंदा मिल गया तुम्हें, फाइनल पोजीशन मिल गई तुमको उसकी। डिस्प्लेसमेंट तो तुमको उसको फाइनल पोजीशन तुम्हें उसकी मिल जाती है। डिस्टेंस क्या बताता है कि तुमने कितना पाथ लेंथ कवर करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बात समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्लियर हो रहा होगा अभी। एक तो और देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें निकालना होगा कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मोशन का इनिशियल फाइनल पोजीशन दिखा रखा होगा, पाथ लेंथ दिखा रखा होगा, पाथ दिखा रखा होगा, पाथ कैसे मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक लड़की के बारे में बता रखा है, उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, रेड वाला जो मार्क है वो इनिशियल पॉइंट है, जहाँ वो खड़ी है उसका फाइनल पॉइंट है। जो पाथ दिखा रखा है तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 1 2 1 2 3 3, वो फाइनल पाथ पॉइंट तक पहुँच चुकी है, ठीक है। फाइनल पॉइंट तक पहुँच चुकी है इस पाथ को फॉलो करके। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस निकालने के टाइप सिंपली हर एक जो तुम्हें छोटा छोटा पार्ट्स दिख रहा है जो उसने मूव किया है, तुम्हें सारे पाथ लेंथ्स को ऐड कर देना है। जैसे 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। पूरे पाथ का लेंथ अगर तुमने कैलकुलेट कर दिया कि उसने कितना ट्रैवल किया है पाथ, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपली ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3, कितना हुआ वैल्यू, 6 + 6 12 मीटर्स हो गया। तो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो चेंज इन पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, जो शॉर्टेस्ट लाइन जो बन रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, उसका लेंथ कितना बता रखा है। तो ये तुम्हें बता रखा है क्वेश्चन में 3 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर्स बट डिस्टेंस इज 12 मीटर्स। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगले में क्या, एक लीनियर स्केल ड्रॉ कर रखा है, तुम बताना कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो साफ साफ दिखा रखा है कि राइट की तरफ गया वो 5 यूनिट्स, वापस आया लेफ्ट की तरफ 8 यूनिट्स, ठीक है। राइट की तरफ लेफ्ट 5 यूनिट्स और लेफ्ट की तरफ 8 यूनिट्स, राइट की तरफ 5 यूनिट्स, लेफ्ट की तरफ 8 यूनिट्स। क्लियर है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, कितना ट्रैवल किया, लेंथ कितना ट्रैवल किया तुमने, अगर तुम ऐसे मूव करते हो तो तुम्हें टोटल मूव करना पड़ता है 5 यूनिट्स, और फिर तुमने मूव किया, फिर से वापस तुमने 8 यूनिट्स मूव किया है, ठीक है ना। वो तुमने मूव किया है 5 के बाद 8 यूनिट्स। टोटल कितना पाथ लेंथ हो गया, पाथ ट्रैवर्स 5 + 8 13 मीटर। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, देख लो कितनी दूरी है उनके बीच में। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में 3 यूनिट्स के डिफरेंस है। और किस तरफ है, राइट या लेफ्ट, राइट को होता तो पॉजिटिव बोलते, लेफ्ट होता है नेगेटिव है, यहाँ पे ऐसा साइन दिखा रखा है। तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया -3, डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। आई बात समझ में। एक और तरीका निकालने का हो सकता है कि जो मोशन है बेसिकली उसको छोटे छोटे पाथ लेंथ में तुमने ब्रेक कर रखा है, ठीक है ना। अगर तुम विथ डायरेक्शन उसको ऐड करोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, तुम विदाउट डायरेक्शन सिर्फ उसकी वैल्यू ऐड करोगे तो वो तुम्हें डिस्टेंस देगा। तो जो दो वैल्यूज थी +5 एंड -8, अगर तुमने सिर्फ इसकी वैल्यूज ऐड की होती 5 + 8 तो क्या मिलता तुम्हें 13, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। और विथ साइन अगर करोगे +5 -8 तो तुम्हें मिलेगा -3, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट।
तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस साइन प्रॉपर्ली यूज़ कर लो, ऐड करो। विथ साइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन करोगे तो डिस्टेंस। ये तो वन डायमेंशनल मोशन का हमने देख लिया केस। अभी मैं तुम्हें कुछ और न्यूमेरिकल्स देता हूँ, ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल्स और, तुम बस देखो कि तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस एक अलग से वीडियो होगा, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा, तो वहाँ देख लेंगे। तो ये एक लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, याद कर लेते हैं इसको। क्या क्या पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये जो मैंने पिक कर रखा है ये 9th क्लास ICSE फिजिक्स की बुक से है, तो इस कारण से इसका लेवल काफ़ी बेसिक सा लेवल पे ये डिफरेंसेस दे रखा है, लेकिन एक अच्छा डिफरेंस दे रखा है। लेमैन लैंग्वेज में एक अच्छा डेफिनेशन दे रखा है। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। क्लियर है बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक और लैंग्वेज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन सर्टेन टाइम। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कौन सा है? ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन कौन सा है? इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। बात क्लियर है। फिर लिख रखा है कि डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का जो डेफिनेशन दे रखा है वो थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लेवल पे और थोड़ा सा इनकरेक्ट है, कंप्लीट इनकम्प्लीट कह सकते हैं, इनकरेक्ट तो नहीं बट इनकम्प्लीट है। लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये इनकम्प्लीट है। कभी कभी डायरेक्शन होने के बाद भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं स्केलर बन जाता है, जैसे कि करंट है, हीट है, इनके पास डायरेक्शन तो है बट तब भी वो स्केलर है क्योंकि वो कुछ लॉज को फॉलो नहीं करते। ये हम लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर होना सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो वो वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस क्या आता है? डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अभी तक ये बात तो क्लियर हो गई होगी। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ जो है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होता, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। देन क्योंकि पाथ का लेंथ है, निगेटिव पाथ का लेंथ क्या है? तुम कौन सा निगेटिव पाथ तुम कवर करोगे? इधर तुम पाथ का लेंथ कवर करोगे या फिर नहीं कवर करोगे। लेंथ निगेटिव क्या होगा? लेंथ निगेटिव कोई मीनिंग नहीं होता। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होती है या फिर इक्वल हो सकती है। वर्स्ट केस में कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, कम या इक्वल हो सकती है बट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। तुम हर एक केस में कंपेयर कर सकते हो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या तो कम थी या तो उसके इक्वल थी, ज़्यादा कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं जितना चलूँगा मैं उतना ही डिस्प्लेस होऊंगा, या मैं बहुत ज़्यादा चलूँ फिर भी मैं डिस्प्लेस थोड़ा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत लंबा मैंने पाथ कवर किया बट मैं थोड़ा ही डिस्प्लेस हुआ। बट ऐसा कभी हो सकता है कि मैं थोड़ा ही चलूँगा और मैं डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा हो जाऊँगा। मैं चलूँगा 5 मीटर, मैं डिस्प्लेस हो जाऊँ 5 किलोमीटर। अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो फिर तो यार मज़े ही मज़े हैं, पेट्रोल बहुत बच जाएगा। मूव करेंगे 5 मीटर, पहुँच जाएंगे 5 किलोमीटर। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक और खास बात बता रखी है तुम्हें कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस नॉन जीरो तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। बट खास बात क्या है कि अगर आपका डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगी। अगर आपने मूव ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो ही होगा। बिना मूव किया आपका डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। पहले आपने मूव करना होगा, मोशन करना होगा, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक है, बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आप कुछ न्यूमेरिकल्स को अगर देख लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन अगले वीडियो में है। इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको सेम काम करना है। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। A to B, B to C, C to D, D to A वापस आ रहा है, बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। रेक्टेंगल शेप में मूव करा A पार्ट में क्वेश्चन का, B पार्ट में किया A to B, B to C, C to D मूव किया, बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ऐसे A to B, B to C, बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हर पार्ट में तुम्हें कुछ फिगर बता रखा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो
ऐसे मैंने तुम्हें 11 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ये हुए, नेक्स्ट देखना, ये और 4 क्वेश्चंस हुए, और ये लास्ट 3, ठीक है ना। इसके साथ 11 न्यूमेरिकल्स हमारे पूरे हो गए। एक खास बात कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये 3 न्यूमेरिकल्स जो लास्ट पेज में मैंने ड्रॉ किया है, आई जे के, इसमें से 2 जे एंड के, इन 2 क्वेश्चंस को जे एंड के को अवॉइड कर सकते हो। इसके अंदर कुछ और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की ज़रूरत है जो तुम 9th के बिल्कुल एंडिंग में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ोगे, तो इसको तुम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। 11th क्लास के स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सेम कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर 9th में भी है, 11th में भी है, तो 11th वाले कर सकते हैं, बट 9th वाले इन क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स की कोई और ब्रांच है जो तुमने अभी नहीं पढ़ा है। और साथ में जो जो क्वेश्चन है एच एंड आई पार्ट में, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अगर तुम्हें इन केस तुमने ये नहीं पढ़ रखा है तो ये तुम कॉन्सेप्ट ट्राई कर सकते हो यूज़ करने की, कि जो लेंथ ऑफ किसी आर्क का जो लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहाँ पे थीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है वो थीटा है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। पर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पर रखा है तो तुम उसको, मैंने बता दिया, तुम यूज़ करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, जब पढ़ लोगे मैथ्स में उसके बाद ट्राई कर सकते हो, है ना। मुझे तुम व्हाट्सएप पे अपने अटेम्प्ट की क्वेश्चंस का, जो तुमने कोशिश किया है इन क्वेश्चंस को, तो तुम भेजना, मुझे देख लूँगा कि तुम्हें कितना समझ आया, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है, ये सब चीज़ें देख लेंगे। कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूमेरिकल्स। अब वीडियो के एंड में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम शशिकांत है, मैं इसरो में एज ए साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ, और अपने फ्री टाइम में एज ए पैशन में बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं IITs नीट वगैरह के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, और मेरी अभी तक 100% रिजल्ट IITs में रही है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो तो आपकी चॉइस है, आपको पसंद आता है करो, ना करना है ना करो, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि लोगों के डाउट्स क्लियर हो। पर्पस डाउट क्लियर करना है। आई डोंट वांट एनी मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम यूट्यूब ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है। मुझे किसी तरह की मॉनेटरी बेनिफिट की कोई लालच नहीं है, तो आप सब्सक्राइब करो ना करो, आई डोंट केयर। अगर आपको वीडियो चाहिए, आने वाली वीडियो चाहिए, तो आप करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आप जितना हो सके शेयर करो इसको, ठीक है। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल ऐप है मेरा, जिसपे मैं कंप्लीट कोर्स 11th 12th के लिए शॉर्ट में डालूंगा। बेसिकली 2 टाइप के लेक्चर्स चलेंगे, एक फुल लेंथ लेक्चर्स चलेंगे जो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की एक लेक्चर रहेगी, और ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आप बताना कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं कर दूंगा। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।